अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में मैं आप लोगों को लोन के हवाले से एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि अगर हम लोग यहाँ यूएई के अंदर लोन वगैरह लेते हैं, लोन के बगैर अगर हम कंट्री को लीव करते हैं या किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो उस सूरत में हमें कोई फाइन वगैरह हो सकता है या नहीं। इस बारे से मैं आप लोगों को मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। आमतौर पर यहाँ यूएई के अंदर जब भी हम लोन वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, 50,000 या 1 लाख दिरहम का लोन जब हम लेते हैं, जिस भी बैंक में हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक जो है वो कंपनी की जिस कंपनी में हम काम कर रहे होते हैं उस कंपनी के एनओसी या कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड करते हैं, उसी बेस के ऊपर हमें लोन मिलता है। तो अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड से लोन वगैरह लेते हैं तो उस सूरत में जो क्रेडिट कार्ड है वो सैलरी सर्टिफिकेट के ऊपर मिलता है। तो कुछ कंपनीज वगैरह भी लोन वगैरह जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करती हैं, जो कि हमें चेक वगैरह में देना होता है, तो तभी हम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो या फिर हमें लोन वो मिलता है। जब भी हम यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें हमें इंस्टॉलमेंट के ऊपर हमें लोन जो है वो उनको वापस करना होता है। तो अगर हम लोग 2 या 3 की लोन वापस नहीं करते तो हमें फाइन जो है वो पे करना होता है। क्रेडिट कार्ड से लोन वगैरह लेते हैं तो उस सूरत में अगर हम 1 मंथ में पे नहीं करते तो नेक्स्ट मंथ हमें जो है वो फाइन होता है। इसी तरह अगर आप लोग यहाँ कंट्री वगैरह छोड़ देते हैं, जैसा कि अगर आप लोग यूएई के से किसी दूसरे कंट्री में चले जाते हैं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश या इंडिया चले जाते हैं, और या आप यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं तो और आपका जो लोन है वो आप पे नहीं करते, कुछ जो इंस्टॉलमेंट से वो आपकी जो बाकी होती हैं तो वो आप पे नहीं करते, आपके पास फाइन हो सकता है। ट्रैवलिंग बैन भी आप लोगों के ऊपर लग सकता है, आप किसी भी कंट्री में आप मूव नहीं कर सकते। जब भी आप किसी कंट्री में मूव करने एयरपोर्ट के ऊपर जाएंगे तो आप अरेस्ट कर लिए जाएंगे। और दूसरी सूरत में जब एक बड़ी अमाउंट में अगर आपने लोन वगैरह लिया होता है तो उस सूरत में जो बैंक्स हैं या इंस्टीट्यूट हैं वो आपको आपके दूसरे कंट्री तक भी चेज करते हैं। अगर आप लोग यहाँ यूएई के अंदर ही लोन वगैरह पे नहीं करते हैं, 3 से 4 महीने आप लोन नहीं देते हैं, तो उस सूरत में आपके बैंक में अगर पैसा नहीं है और आप लोन पे नहीं कर सकते तो वो आपके ऊपर फाइन हो सकता है। और इसके अलावा अगर आप लोग, ये डिपेंड करता है कि आपने लोन कहाँ से लिया हुआ है, किस बैंक से लिया है, उस बैंक की रिक्वायरमेंट्स, उनकी शराइत क्या है, तो उस सूरत में आप लोगों के ऊपर फाइन भी हो सकता है। और आपको अगर एक बड़ी अमाउंट में आपने लोन लिया हुआ है तो आपको जेल भी हो सकती है। तो इसलिए जब भी किसी भी बैंक से अगर आप लोग लोन वगैरह के लिए अप्लाई करें तो हम ज़रूरी है कि हमें जो किसी भी बैंक से या इंस्टीट्यूट से हम लोन वगैरह लेते हैं कि उनके जो रूल्स हैं उनको हमें अच्छी तरह से उन्हें पढ़ लेना चाहिए। या किसी भी बैंक से अगर आप लोग लोन लेना चाहते हैं तो उस बैंक का जो मुतलका बंदा, उससे इन्फॉर्मेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें लेनी चाहिए, ताकि अगर हम कोई किस्त वगैरह डिले हो जाती है या हमसे पे नहीं होती तो उस सूरत हमें जो है वो उसका पता होना चाहिए ताकि हम पे कोई फाइन वगैरह ना हो सके। तो हमेशा जब भी आप यहाँ पर लोन लें तो उस लोन लेने से पहले हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है लेनी चाहिए। तो काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन भी थे कि अगर हम यहाँ से लोन लेकर कंट्री चले जाएं और वहाँ से किस्तें वगैरह भी पे मंथली टाइमली पे करते रहें तो उस सूरत में क्या हो सकता है। तो उस सूरत में आप लोगों के किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। अगर आप लोग मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, आपके बैंक में पैसा भी है और आप लोग पर मंथ इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो आप बेशक दूसरे कंट्री में जा सकते हैं, अपने मुल्क में छुट्टी गुजार सकते हैं, 3 महीने 4 महीने जितना भी आप रहना चाहिए, लेकिन आप जो इंस्टॉलमेंट है वो आपको मंथली जो है वो पे करना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।